सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, ये किस तरह वर्क करता है। ठीक। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है, इसके नाम से पता चलता है पाकिस्तान के जितने भी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके अंदर शेयर की ट्रेडिंग यानी कि खरीदो फरोख्त की जाती है। उसको हम जो इस प्लेटफॉर्म में किया था उसको हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से शेयर लिस्टेड हैं, मैं आपको 10 कंपनियों के नाम बता देता हूँ। आपने इनको 100% अपनी डेली यूजेज पे यूज़ किया होगा या आपने इनका नाम सुना होगा। तो नेक्स्ट आपने पीएसओ का हमेशा यूज़ किया होगा, इसका नाम सुना होगा। पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करती है पाकिस्तान के अंदर। सेकंड आपने मिसाल बैंक का नाम बिल्कुल सुना होगा। मिसाल बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ट्रेड करता है। और अगेन आपने यूनाइटेड बैंक यूबीएल का नाम सुना होगा जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा बैंक है, जो कि तमाम बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा बैंक यूबीएल है। इसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। अगेन आपने के पास जो घर के अंदर एसीज होते हैं, फ्रिज होते हैं या डिस्पेंसर होते हैं, वो अक्सर तौर पे पहले अक्सर आग से कौन की होते हैं, उसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। अगेन आपके घर में जिस चीज़ जो आटा आता है उसका भी स्टॉक लिस्टेड है। संदेश का कुछ लोगों के घर में ज़्यादा आटा आता है, वो भी स्टॉक लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की कंपनीज लिस्टेड है। तमाम वो सारी कंपनी जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर बाय कर सकते हैं, शेयर सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं कि कंपनीज अपने आप को लिस्ट क्यों कराती है। और जैसे काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है, जैसा नॉर्मल से एग्जांपल है आपके पास जो कह लें, जो आप समझ रहे हैं ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे आगे कंपनीज अपने शेयर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लोग के शेयर्स बाय करते हैं। तो जितने की शेयर्स उनके बाय करते हैं उतनी की अमाउंट कंपनी को जाती है। वो कंपनी के पास अगर फंडिंग आ जाती है और आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ठीक है। अब लेट्स से आपको एक दर्पण के तौर पे लेके चलता हूँ। हम यहाँ पे एक कंपनी सर्च करते हैं स्पार्की। ठीक है। स्पार्की कौन सी कंपनी, अगेन ये भी आपने 100% इसका नाम सुना होगा। आपने हेवल हैवल गाड़ी होती है पाकिस्तान में बहुत मशहूर तंज़ी है। एसयूवी है। हैवल H6 के नाम से काफ़ी मशहूर हुई है। ये हैवल यही बनाते हैं साथ गाड़ी जिसे ये हैवल्स को बना के अगेन जितने भी पाकिस्तान में रिक्शा चलते हैं, रिक्शा का नाम आपने लास्ट भी सुना होगा। जितने भी पाकिस्तान में रिक्शा है 90% ऑफ ऑल रिक्शा सालगार इंजीनियरिंग बनाती है। ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, इनका यहाँ पे अगर आप देखते तो दिखता है फ्री फ्लोट एंड टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने, 6 है, 6 करोड़ 4.5 लाख शेयर है। ठीक है। फ्री फ्लोट कितने, 2 करोड़ 11 लाख है। ठीक है। परसेंटेज पे कितना बनता है, 35% बनता है। अब फ्री फ्लोट शेयर चाहे वो आम पब्लिक के पास, आम पब्लिक के अंदर बैंक भी शेयर खरीद सकता है। हाँ, कोई भी ब्रोकर ही शेयर खरीद सकता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी शेयर खरीद सकता है, कोई भी आम आदमी भी शेयर खरीद सकता है। ठीक। और ये 2 करोड़ 11 लाख से जब इन्होंने मार्केट को डाइल्यूट किया तो आज इसकी प्राइस क्या चल रही है, 1000 रुपीज। ठीक है। तो इन्होंने 2 करोड़ 11 लाख की शेयर अब मार्केट में डाइल्यूट किए, 1000 रुपीज की पास उसकी फंडिंग आ गई। अगर आप इस अमाउंट को टोटल सम अप करते हैं, कोई 21 बिलियन के करीब ये अमाउंट बनता है। तो इन्होंने 21 अरब रुपए सिर्फ अपने शेयर बेच के, इक्विटी बेच के वापस ले लिया। अगर ये 21 अरब रुपए ये बैंक के पास जाते हैं सबसे पहले, बैंक इनको इंटरेस्ट रेट पे देता, उनको कोई 10-15% जब इंटरेस्ट है जो पहले चल रहा था, तो उनको कोई सिर्फ साल के अंदर 2.5 से 3.25 अरब रुपए इंटरेस्ट देना। वेयर सब क्या जो है, इनको कोई इंटरेस्ट ही देना पड़े ना, उससे अपनी इक्विटी जो है लोगों को दे ली है। अच्छा, ये इक्विटी वो होती है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टर इसको छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। ठीक है। कंपनी के पास पूरा राइट है, वो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। कंपनी के पास पूरा 100% इख्तियार है। वो चाहे आज अपनी कोई प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं, कोई न्यू प्रोडक्शन खोल सकते हैं। इस फ्री फ्लोट वाले शेयर्स जो हैं, 35% ऑफ द ओनरशिप, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इसका राइट नहीं है कि हमको जाली क्वेश्चन कर। ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी लीगल वे टू आस्क फॉर फंड्स, जिसके अंदर आपको अपनी अथॉरिटी भी ना देनी पड़े। ठीक। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब थोड़ा इसको डिटेल में कर। अच्छा जी, हम डिटेल के अंदर क्या बात करते हैं, हम डिटेल में और आते हैं। अगर आप इधर आएँ, सिंपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सर्च करें या आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी। अब इधर आएँ, इधर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर आप बिल्कुल टॉप पे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, इंडाइसिस लिख के है। ठीक है। जैसे इंडाइसिस के अंदर मेरे पास क्या है, केस 100 है, ऑल
पेयर्स हैं, KSE 30 है, KMI 30 है, BKTI है, OGTI है, KMI ऑल शरिया। अभी क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। हमारा जो मेन इंडेक्स होता है वो कहलाता है KSE 100। अब ये KSE 100 क्या है? इसको ज़रा समझते हैं। अगेन मार्केट एनालिसिस क्या है? KSE 100 के आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएँगे। अब KSE 100 is the index which is containing top 100 companies of Pakistan, ठीक है? KSE 100 पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। इन टॉप 100 कंपनीज़ से कुछ नाम है वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ देखें एबट लैबोरेटरीज़ है, ठीक है? ये आपकी फार्मा कंपनी। एयरलिंक है, एयरलिंक क्या करता है आपके पास जितने भी Xiaomi के फ़ोन्स है या हुआवे के फ़ोन्स हैं या इवन एप्पल के आईफ़ोन्स है या सैमसंग के एंड्रॉइड्स, ये सारे पाकिस्तान में एयरलिंक आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अलाइड बैंक आपका इसके अंदर से एस्करी बैंक है, प्लस होना है एसो, तो ऑन एंड सो ऑन काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। तो KSE 100 इज़ अ इंडेक्स कंटेनिंग टॉप 100 कंपनीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये एक इंडेक्स है। उसके बाद आपके पास इंडेक्स है ऑल शेयर के नाम से। ऑल शेयर के अंदर है जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ है, जितनी भी सबसे बड़ी से लेके सबसे छोटी कंपनी, वो सारी KSE ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा कंपनीज़ है, कोई 548 कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो सारी की सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगी। अगेन जो इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा इंडेक्स कहलाता है KSE 30 कहलाता है। KSE 30 के अंदर पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज़ आ जाती हैं। अगेन KSE 100 की तरह पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज़ आए। ये अब ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, KMI 30 एंड KMI ऑल सेट। जो भी लोग अपना इस्लामिक एफर्ट होते हैं, अपना इस्लामिक टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, शरिया के अकॉर्डिंग शरिया लॉज को जो कंपनी फॉलो करती है उसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से एक इंडेक्स है KMI ऑल शरिया के नाम से एक इंडेक्स निकाला है। उसके अंदर भी क्या होता है KMI 30 होता है। अब KMI ऑल शरिया के तहत कौन सी कंपनीज है? अब टोटल 548 कंपनीज है, उसके सिर्फ 266 कंपनी आपकी KMI और शरिया के अंदर आती है, यानी कि ये वो कंपनी है जो शरिया की लॉज को फॉलो करती है। अगेन ये आपकी हुकूमत ने एक बोर्ड बनाया हुआ है, शरिया बोर्ड, वो इसको फाइनलाइज करता है अपने क्राइटेरिया के ऊपर। तो ये 266 कंपनी है KMI और शरिया के अंदर। ये जो वो सारी कंपनी जो शरिया लॉज के थ्रू ट्रेड करती हैं। अब इसके अंदर बड़े नाम में स्के इलेक्ट्रिक आ जाता है, कराची इलेक्ट्रिक आ जाता है, इसके अंदर DG खान सीमेंट आ जाता है, 40 पोर्ट्स आ जाता है, पाकिस्तान रिफाइनरी आ जाती है, पाकिस्तान पेट्रोलियम आ जाता है, सुई सदर्न गैस, सिंध के अंदर सुई सदर्न गैस चलती है, सुई नॉर्दर्न गैस इसके अंदर आ जाता है, तो अपना नॉर्दर्न साइड पे अपना गैस प्रोवाइड करता है, तो सारे शेयर इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये 2-3 मैंने आपको बता दिए। KSE 100 क्या, KSE ऑयल शेयर क्या होता है जिसके अंदर सारे शेयर आ जाते हैं। KMI ऑयल शेयर इंडेक्स कौन सा था, इसमें सिर्फ शेयर लॉस वाले शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कंपनीज के अंदर ये आता है आपको UPPL, NIT, TCI, ये सारे बैंक्स के अपने इंडेक्स हैं। जितने भी पाकिस्तान में बड़े बैंक्स थे, UPL हो गया, नेशनल बैंक हो गया, विकास बैंक हो गया, JS बैंक हो गया, अल्फला बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स बनाए थे, ठीक है। तो आपने एक टर्म म्यूचुअल फंड्स सुनी होगी। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होता। म्यूचुअल फंड इन द टर्म, म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है, उनके भी इंडेक्स बने होते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर ये स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर वो अपने आपकी मनी लगाते हैं, उसके बाद जो भी उनको रिटर्न आता है उसके अंदर से कुछ आपको देते हैं, कुछ देता है। सो म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है। तो वंस यू आर इन द इक्विटी मार्केट, आपको ये भी पता चल जाता है म्यूचुअल फंड किसमें बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या रच रहा है। सिर्फ आप उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, आप उससे ज़्यादा रिटर्न बना देंगे, ठीक है। सिर्फ बाय जस्ट कॉपी पेस्टिंग, लाइक कुछ सोच के वो खरीदा, सेम शेयर आप भी खरीद लो, जो वो खरीदा सेम आप खरीदना, तो आप उनसे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। ये इसकी बहुत अच्छी बात है। यही इस मार्केट की खूबसूरती है कि इसके अंदर आपको सेल साइन मार्केट होती है, रिस्क काफ़ी कम होता है। अगर आप फॉरेक्स की बात करें या आप अगर अपना क्रिप्टो मार्केट्स की बात करें, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एवरेज पोजीशन होती है। अगर आपका सर्टेन स्टॉप लॉस से नीचे मार्केट जाती है, तो आपका अकाउंट वॉश होने का पूरा एक क्राइटेरिया खतरा होता है कि आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है कि आपके पास जो क्रिप्टो मार्केट्स होती है बहुत वॉलेटाइल होती हैं, एकदम से 40%, 30%, 10% नीचे आ जाती है। स्टॉक मार्केट रिलायबल होती है, स्टॉक मार्केट बहुत सेफ साइड होती है। लेकिन स्टॉक स्टॉक की कंपनीज अपने इन्वेस्टर को पे करती है। कैसे पे करती है आज? अब जैसे यहाँ पे कंपनी है मेरे पास, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, मैं इसका अपने पास खुद
यहाँ पर अगर आप नीचे आएँगे, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आउट्स दिख पा रहे हैं, ठीक है? पे आउट नाम का एक फ़ोल्डर आप खोल लें। इस पे आउट के अंदर क्या लिखा, पिछले जितने भी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए हैं, उसके अंदर कंपनी ने कितना-कितना पे आउट दिया है। तो आपको यहाँ पे सारे उसकी मिल जाएँगे, कंपनी ने कितना-कितना पे आउट दिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ खोलूँ, ये इसका रिज़ल्ट आया था, ठीक है? स्टेटमेंट खोलें, इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसे डिविडेंड यहाँ पे मतलब यहाँ पढ़ेंगे, The board of directors approved an intense cash dividend for the quarter ended of 2 rupees per share. हो गया। तो ये इस तरह करते-करते छोटे-छोटे डिविडेंड्स आते रहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। जितने ज़्यादा डिविडेंड्स आएँगे आपका शेयर उतना ही आपको सस्ता मिलेगा। लेट्स से आपने 2 लाख रुपए का पीपीएल खरीदा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो कंपनी ने आपको 2,000 रुपए का पहले क्वार्टर में डिविडेंड दे दिया, अगले क्वार्टर में 5,000 का दे दिया, अगले क्वार्टर में 3,000 का दे दिया। तो ये पूरे साल के अंदर आपको कंपनी जो है 12 से 10% का डिविडेंड दे रही थी, अगेंस्ट शेयर प्राइस जितनी बढ़ेगी वो अलग से हिसाब-किताब होता है। तो नेट सामने 190 पे तो शेयर बाय किया है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर 250 का हो गया। तो आपने अगर 1000 शेयर बाय किया तो 250 का हो गया, तो आपको ₹60 गेन मिले हैं, यानी कि 60,000 आपने अर्न किया, ठीक है? और उसके बाद कंपनी ने अगर डिविडेंड पूरे साल के अंदर 12 से 15 रुपए का दिया, तो वो आके 12 से 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा है। तो आपने पूरे साल के अंदर 1,90,000 इन्वेस्ट किया और रिटर्न आपके पास 70,000 का आ गया। 50,000 ज़्यादा शेयर प्राइस जो उसकी पड़ी है 20,000 रुपीज़, जो उससे डिविडेंड आपको दी है। तो आप इस तरीके से करते हैं कि स्टॉक मार्केट आपकी स्लो होती है, ठीक है? स्लो पे साइड के अंदर आपकी ग्रोथ होती है, फास्ट नहीं होती। क्रिप्टोज़ आर वेरी फास्ट, वेरी वोलेटाइल। स्टॉक मार्केट आपकी स्लो होती है। इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपके रिटर्न्स भी कम आते हैं, कब से हो रहा, यानी कि आप ईयरली बेसिस पे 30 से 50% की रिटर्न ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इस साल मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म किया, किस साल मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बट यू कैन टेक एन एवरेज ऑफ 30 टू 50% आप रिटर्न्स ईयरली बेसिस पे बना सकते हैं। और ये आपके सेफ साइड एंडिंग्स होती हैं, ओके? ये सेफ साइड एंडिंग्स होती है, अगेन अगर आपके पास कहीं पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर उससे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 1 करोड़ रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसकी सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है। सेफ साइड इन्वेस्टमेंट के लिए वो स्टॉक मार्केट को ज़्यादा प्रेफ़र करता है। स्टॉक मार्केट्स में अगेन क्यों प्रेफ़र करता है? डिविडेंड्स आते हैं कंपनी की तरफ से। तो वो चाहे 1 करोड़ रुपए डालेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर जहाँ पे बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा था 12%, मार्केट ने उसको रिटर्न दे दिया 40%। तो जहाँ पे उसको 12 लाख रुपए टाइम था, उसमें से स्टॉक मार्केट में जाके पैसे डाले, उसको 40 लाख रुपए वहाँ से दिए। तो उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट होती है, जो सेफ साइड अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं पे सबसे पहले मैं आपका क्लियर कर दूँ, अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मैं थोड़े से पैसों के साथ आऊँगा मार्केट के अंदर, लाइक छोटा पोर्टफोलियो के साथ आऊँगा मैं, तो अगले साल बहुत बड़ा कर दूँगा मैं, 3x गेन कर लूँगा, 4x गेन कर लूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोई वंस इन अ ब्लू मून को ऐसी कर पाता है इतना कि, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्या विदिन अ वेरी शॉर्ट टाइम 3x 4x गेन करने का। इट इज़ पॉसिबल कि यार 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर 30-40% अपने पोर्टफोलियो के ऊपर गेन करें। तो ये चीज़ एक रियलिटी है, वो मिथ है कि आप 1 साल के अंदर आगे 3 साल गुना करेंगे। एक चीज़ बोनस के तौर पे मैं आपको बताऊँ, मेरा स्टॉक मार्केट की बेसिक समझ करते हैं, ये बोनस है। स्टॉक मार्केट में अगर आप लेट्स से आपको उससे भी बहुत ही आराम से एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप सिंपल कैलकुलेट भी कर लेना, सिंपल मैथ है। लेट्स से हमारे पास अपना कोई भी आप लेट्स से ज़ाहिद भाई ले लेट्स से हम ज़ाहिद भाई की बात करते हैं। ज़ाहिद भाई के पास है 1 मिलियन रुपीज़, ठीक है? उन्होंने 2025 को 1 मिलियन रुपीज़ एक म्यूचुअल फंड को दे दिए, खुद ट्रेड करने का भी कह रहे हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड ने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया विथ एन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 18%, ठीक है? कि हर 10 साल में 18% मार्केट उसको रिटर्न देगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, जो भी अपना ज़ाहिद भाई ने 1 मिलियन रुपीज़ डाले थे, 10 साल के बाद वो जो 1 मिलियन है, उसका कोई राउंड फिगर बनेगा समवेयर अराउंड 8 बिलियन, ठीक है? तो 10 साल के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, जो आपने सिर्फ स्टैटिक रखी है, आपने कोई ऐड ऑन नहीं किया। अगर आप 1 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर महीने 1 मिलियन का सिर्फ 5% ऐड करते हैं, 5% कितना बनता है 1 मिलियन का? 50,000 रुपीज़। अगर आप 10 लाख स्टैटिक ऐड करते हैं, तो उससे हर साल 1 महीने में 5% ऑफ द कैपिटल 50,000 रुपीज़ ऐड कर सकें।
तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो सब में अराउंड 4 to 5 सीआर के अराउंड बचेगा। आपका ये 10 लाख था, आपने हर महीने 50,000 40,000 डाले, वो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 35 सीआर के दरमियान बचे। इसी तरह अगर आपके पास शुरू में इसको और बढ़ा लें 18 लाख 20 लाख के, आप उसको मंथली बेसिस पे जितना बढ़ा आते उतना बढ़ाएँ। स्टैटिक ग्रोथ आपकी इस हिसाब से कैलकुलेट होती है कि आपका ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 5 ईयर्स आपके जो मनी है तब जाके 10 है 4 है 5 है इजीली हो जाए। और इसके अंदर कंपाउंडिंग होती है, आप कंपाउंडिंग जिसको आती है, हमें इसका फॉर्मूला होता है वो आप लगा दें, आपको पता अच्छा है। खुद ही आपके पास कैलकुलेटर एक नंबर देते हैं कि कोई इमेज नहीं है, कैलकुलेट आप अभी कर सकते हैं, गूगल कहते हैं, एक फॉर्मूला होता है वो आप लगा लें, आपको इजीली यहाँ पे प्रोसेस है कि 100 मात्रा में अर्निंग किस तरीके से होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक क्लियर है तो फिर आप आगे बात करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन क्या होती है या बाकी चीज़ें क्या होती है। अगर आप यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, सर आइए। जी, जी, आई थिंक क्लियर है, आगे प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली जो आपने ये बात की है, ये कंपाउंडिंग की बात की है ना कि आप इतना इसको इन्वेस्ट करते जाएँ। यस, यस। हाँ, कंपाउंडिंग पे हम एक पूरा एक लेक्चर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप अपनी वेल्थ को 1 साल में किस तरह इन्वेस्टमेंट से ग्रो कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर देखिए आपको पॉकेट मनी मिल रही है ना 5,000, अगर 5,000 भी इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ 10 ईयर के लिए, मतलब कि 25 साल में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर 35 साल में आपको उसके बाद आपको 1, 2, 3 करोड़ आपको वैसे ही मिल जाएगा। जी। तो ये चीज़ इसको हम, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हाँ, इसका बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, इन्होंने वाक़ई ये किया। आप सबने वॉरेन बफे का नाम बिल्कुल सुना होगा। सबको पता है वॉरेन बफे कौन है, अपना इज़ वन ऑफ द टॉप बिलियनियर्स जो अभी वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ही इज़ एट एज ऑफ 90, ठीक है? और उसने अपना 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। सो कंपाउंडिंग इसी तरह वर्क्स करती है कि इट टेक्स टाइम, ठीक है? टाइम के साथ चलती है, आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-सा से इन्वेस्ट करते जाते हैं, मार्केट कहता है, इट इवेंचुअली गिव्स यू अ वेरी बिग रिटर्न, ठीक है? तो जिन्होंने भी अपना आने वाली जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना होता है, सिंपल क्या करें, बहुत ईज़ी सा है, 10-15 की इतना आप इन्वेस्टमेंट करें, खुद भी आपने कुछ मेहनत करी, मार्केट को आपने कोई डेली ऑब्जर्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस एक म्यूचुअल फंड में जाके अकाउंट खोल सकते हैं या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जा सकते हैं, या अगर आप खुद मेहनत करना चाहें तो जो काम आपका 10 साल के अंदर हो रहा है वो 5 साल में हो जाएगा, बिकॉज़ आपका रिटर्न डबल हो जाता है। म्यूचुअल फंड आपको आधा रिटर्न देते हैं मुख्य तौर पे। तो अगर आप खुद मेहनत करना चाहें, मेरा अपना पर्सनल जो रिसोर्ट है, मैं रिकॉर्ड है अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ। मैंने अपना सिर्फ 2 महीने के अंदर 50% का रिटर्न निकाला था मार्केट से, ठीक है? और उसके बाद अपना पूरे 1 साल के अंदर कोई मेरा रिटर्न था, कोई 250 या 225 करीब नुकसान करता है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो एंड में दिखाऊँगा। तो मैंने खुद जितना निकाला, मैं तो आपसे बात जान रहा हूँ, आप 1 साल के अंदर 18% सिर्फ 1 साल। ऐसे बहुत से मौके आते हैं, आप 1-1 महीने के अंदर 50-50% निकालते हैं। मतलब सिर्फ 1 साल के बिल्कुल ये प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, 1 साल में 18% बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल पता आप खुद ही ऑफ़र करते हैं। आप उस पे जाएँ, सिंपल आपको जो भी पॉकेट मनी मिलती है, जो भी आपके पास सेविंग्स आती है, कोई भी प्रेफ़रेंस का आपको आवाज़ कोई आता है, एक्स्ट्रा आता है, फिर उससे बेट करते आने वाली जनरेशन से ही अपने लिए आने वाले नेक्स्ट 10 टू 10, 12 15 आवर्स को बहुत हैंडसम अमाउंट ट्राई करना, वेरी सिस्टम अ, तो जी, अकॉर्डिंगली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुँ, एक्चुअली मैं इस पॉइंट से बात कर रही हूँ कि देखिए हर कोई ना कोई, मतलब कि इस वक़्त पाकिस्तान में हर कोई ना कोई कर रहा है सेविंग, जिस तरह हाउसवाइफ्स है वो भी सेविंग कर रही है। इन दैट लेके चलें वो एक 5 साल 10 साल सेविंग भी करते हैं। तो लेकिन आप देखें कि पाकिस्तानी रुपीज़ अभी डेप्रिशिएट कर रहा है। जब वो आपको इस तरह इन्वेस्ट करें कि अगर आपने सेविंग तो करनी ही है, तो क्यों ना वो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे। तो ये चीज़ जो पाकिस्तानियों को जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से बताऊँ कि वो अपनी ग्रोथ को, जो अपनी इनकम को एक्सपोनेंशियली किस तरह ग्रोथ कर सकते हैं। इस पर हम एक डिटेल्स करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा-सा मतलब आपको एक रिव्यू देता हूँ, बिकॉज़ आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर बिगिनर्स ही है।
जो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, आप थोड़ा-सा बस लेट्स से आपको कोई सी झलक दे देता हूँ मार्केट की, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, झलक वो वाली नहीं है कि चाहे तो बात होती है, इसमें तो किया भी है या नहीं लाइक वो होता है ना कि इससे भी बात करना होता है। उसका जो रियलिटी होती है उसको भी हम अभी इसको खुद सीख जाते हैं, इसको आराम से समझ चलेंगे। सबसे पहली बात अपना सब कुछ डिलीट मार देते हैं, ठीक है? जैसे मैंने एक कंपनी खोली है, अगेन दोबारा सामने SAZEW साथ अगेन कंपनी को अब ये कंपनी क्या सकती है, ठीक है? आपकी जो अगेन स्टॉक मार्केट सेफ इन्वेस्टमेंट है, कि सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप कोई भी चीज़ स्विच मार सकते हो अपने रियल लाइफ के अंदर। यानी कि अगर आपके पास एक रियल लाइफ में प्रॉपर्टी पड़ी है ऑफ वर्थ 5 मिलियन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप वो 5 मिलियन उठा के क्रिप्टो में नहीं डाल सकते। ना आपको तो अपने आप को अलाउ करोगे, ना ही आपके घर वाले आपको अलाउ करेंगे, ना ही कोई और आपको अलाउ करेगा। बस क्रिप्टो मार्केट इज़ नॉट सेफ। स्टॉक मार्केट इज़ सेफ, ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है? ये बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको अगर इसको समझ जाएँ, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। क्रिप्टो मार्केट सेफ नहीं होती, स्टॉक मार्केट सेफ होती है कंपैरिज़न के अंदर। तो सेफ साइड के अंदर आपको रिटर्न्स उतने कम मिलेंगे। अगर हम इस रिटर्न की बात करें जो हमें एक कंपनी ने दिए थे, अगर हम सिर्फ़ 2023 अब तक की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर पे जो पैसा किया है, वो करीबन अगर आप एक टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 1958% इसने अपने ये अपना इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है? तो ये इतना बड़ा रिटर्न है कि अगर आपने यहाँ पे ₹70 के ऊपर इसके कोई आप समझ लें 70,000 की आवाज़ पड़ेगी, उससे ₹70 पे 1000 शेयर खरीदिए, ठीक है? 70,000 इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट इन पाकिस्तान, नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। 70,000 के अंदर एक बाइक नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है? तो आपने सिर्फ ₹1000 की शेयर लेते हैं और करंट रेट की अगर बात करें, करंट रेट की, हम ये नहीं कह रहे आप टॉप पे बेचो। अगर आप करंट रेट पे बात करें विच इज़ ₹1000 पर शेयर, तो आपके 70,000 वुड हैव टर्न्ड ₹1 मिलियन। वन वन इधर लास्ट 70,000 होते हैं, बट अगर उसको राउंड ऑफ ही कर लें, 10 आपके ₹1 मिलियन, ठीक है? बीच में इसका डिविडेंड्स भी दिए, ओके? ₹4, ₹8, ₹12, ₹10, ₹10 डिविडेंड ही आपका कोई 40,000 के करीब बचता है, ठीक है? नहीं 30,000 के करीब आपका डिविडेंड बनता है और आपके ₹70,000 10 लाख के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। अगेन ये क्रिप्टो मार्केट से भी बहुत ज़्यादा गेन है। अगेन ये सेफ मार्केट है। कंपनी आपको खुद पे करती है, डिविडेंड्स पे करती है, ठीक है? तो ये इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता। मैं ये नहीं कह रहा आप सारे पैसे इस स्टॉक में डाल दो, ठीक है? ये भी नहीं कर सकते। अगेन आप एक 100K का अकाउंट लें, 100K आपके पास है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करें और ऐसे स्टॉक्स में करें जो पोटेंशियल ग्रोथ वाले। उनको कैच कैसे करते हैं, वो उसमें मुझे तो लगा था इस सप्ताह का लेक्चर उसका होगा, बट इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर्स में हम बताएँगे इसको कैच कैसे करना है। आई हैव पर्सनली कैच दीज़ शेयर्स। अब जैसे मैं आपको ये शेयर दिखाता हूँ सट्टा सीमेंट है, ठीक है? मैंने इसको बिल्कुल कैच किया था और मैंने इनको इन ज़ोन्स के ऊपर पूरा कैच किया था। जैसे ही इन ज़ोन्स का ब्रेकआउट होता था, मैं इसको आराम से बाय करता था। तो अगर आप इस शेयर की भी अपना रैली को देखें व्हिच वाज़ फिनोमिनल, इसकी भी आप रैली देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपने बिल्कुल बॉटम पे लिए, ठीक है? हम बॉटम पे भी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जब ये यहाँ से इसने रैली करना शुरू किया है, इसके अंदर डेवलपमेंट्स आई हैं, तब से बाय कर लेते। तो यू वुड हैव मेड अराउंड 9.5 टाइम्स लाइक 9 अराउंड 865%, लाइक इसमें have investment 1 lakh rupees, you would have made 8.5 lakh rupees। 8.5 गुना का रिटर्न इसमें मिला है। अगेन ये स्टॉक मार्केट है, इट इज़ अ सेफ मार्केट, इट्स नॉट क्रिप्टो, नॉट फॉरेक्स। इसके अंदर आप एक दिन में आके लेवरेज पोजीशन खोल देते हैं, आपका अकाउंट वॉश होने का कोई खतरा नहीं है। डिविडेंड्स आते हैं आपके पास, अगेन इस कंपनी ने भी आपको डिविडेंड रेगुलरली दिए हैं, यहाँ पे आपको डिविडेंड फीचर देखने को मिल जाएगी। सेफ मार्केट में अंदर आपको इतना बड़ा रिटर्न मिला है, मैंने खुद इसके अंदर काफ़ी अर्निंग्स की है पट्टा सेवन के अंदर। वन ऑफ माई फेवरेट शेयर, वन ऑफ द शेयर जिसके नाम से मैंने काफ़ी अच्छा गेन लिया। अगेन एक बहुत न्यू शेयर आया था मार्केट के अंदर, एस्वायन सिमेट्री के नाम से। इसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। मैंने पर्सनली इसको ₹5 के करीब खरीदा था। ये लिस्ट हुआ था ₹3 के करीब, मैंने ₹5 के करीब इसको खरीदा था। अगेन आज करंट प्राइस की भी बात करें, टॉप पे तो टॉप की बात नहीं करते, ठीक है? रियलिस्टिकली बात करते हैं। करंट प्राइस अगर आप देखें तो अगेन 233% गेन से, अगेन ये 6 से 7 महीने की बात है,
ये बिल्कुल न्यूली लिस्ट है। 6 से 7 महीने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, ठीक है? तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, खुद इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं, खुद करते हैं, उसके जो रिटर्न्स आएँगे वो बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल होंगे। लाइक वो 1-2 करोड़ नहीं होंगे, जहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको 1-2 करोड़ का रिटर्न दे रहे हैं विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ सम थाउज़ेंड, सम पेनीज़, वहाँ पे आप अपनी खुद की रिसर्च से 1 शेयर की बजाय 5 शेयर निकाल सकते हैं। 5 टाइम्स द रिटर्न आप म्यूचुअल फंड का या 4 टाइम्स का या 3 टाइम्स द रिटर्न ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है? तो खुद की रिसर्च करें, खुद की तरीके से जाएँ, खुद के अपना स्ट्रैटेजी से जाएँ, आपको उसपे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलें, ठीक है? हम यहाँ पे बात करें 18% के रिटर्न्स की। मैंने पर्सनली एक महीने के अंदर एक ट्रेड के ऊपर, वो भी मेरा पोर्टफोलियो बड़ा था, कोई 1.2 सीआर का था, उसके ऊपर एक-एक महीने में 40, 20, 25% के रिटर्न्स खुद निकाले थी। तो आप भी कर सकते हैं। अगेन मार्केट यही है, बहुत ईज़ी मार्केट है स्टॉक मार्केट तो, इसके लिए इतना कुछ करना नहीं पड़ता। अगेन बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं, निदान में एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं। निदान में आप सबको पता, सबने यूज़ किया ही होगा, कभी ना कभी तो नाम भी सुना होगा, यूएसपी क्या होगा, ब्रांचेस भी आपने इसकी देखी होंगी। अगर आप इसके गेन्स की बात करें, ये भी कंटिन्यूअस किया है। इसके डिविडेंड्स बहुत ही ज़्यादा मैसिव आते हैं। इसने 1 साल के अंदर ₹30 का डिविडेंड दिया था अपने एक शेयर के ऊपर। और इसके अगर आप प्राइस गेन की बात करें 1 साल की, तो 2024 से हम देख लेते हैं, 2024 टू 2025 करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 57% का गेन ये दे चुका है। अगेन इसका डिविडेंड जो बनता है एक शेयर के ऊपर, वो करीबन ₹28 बनता है। तो 12% इसने डिविडेंड्स दिए हैं, तो अराउंड 70% इसने 1 साल में ग्रो किया है। अगेन ये ब्लू चिप स्टॉक है, ये वो स्टॉक है जो आप लेके सो भी जाएँ, अ, आपको कोई इतना टेंशन नहीं होगी, ना आप रात को उठ के इसका रेट देखेंगे, क्योंकि ये आराम से चढ़ता है। बहुत ब्लू चिप स्टॉक है, आपको निदान देखना पड़ता है। अगेन आपने पीएसओ का नाम सुना, आप पीएसओ की सिर्फ देखें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बड़े शॉप से लाके खरीदने, कुछ भी नहीं करना। कोई आपने वो नहीं लगानी, सिक्योरिटी नहीं लगानी, कोई एसएनसी कॉन्सेप्ट लगाने, कुछ भी नहीं करना। बड़ी कंपनी को जाके खरीदें। अगर आप इसकी बात करें, इसने 1 साल के अंदर जो 2024 से 2025 का रिटर्न दिया है, वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिया है। अगर आप 2024 से चले जाएँ और अभी करंट प्राइस की भी बात करें, इसने 139% का रिटर्न दिया। अगेन डिविडेंड्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, डिविडेंड्स और अलग से दिए हुए, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। और स्टॉक मार्केट आपको ऐसे रिटर्न देता है। सेफ साइड बाइंग पे आप चल सकते हैं। वॉरेन बफे ने सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए हैं। फॉरेक्स मार्केट, वो क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड मार्केट काफ़ी कम है। ठीक है, स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा बनाए हैं। तो स्टॉक मार्केट आप फ्रेम ही इसलिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाओ। ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, देयर वाज़ अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स ऑफ पिक इट पिक्चर अ, नो, अगर कंपाउंडेड सिक्स अगर रिटर्न में और लेक्चर सेल नहीं है, इस पे भी लेक्चर सेल लिखे कि आपने स्टॉक्स को कैसे हैंग करना है, कहाँ पे बाय करना है, ठीक है? इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सेशंस करेंगे। और अभी अभी चाहे तो आप अभी भी मुझसे कोई चीज़ पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। फिर एट द एंड मैं आपको इस पोर्टफोलियो का एक ओवरव्यू दूँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई मनगढ़ंत बात है या ऐसी बात है। ये स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं, इनको आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव आपको मैं खोल के दिखाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था कि आई एम समथिंग और आई एम लाइक एनीथिंग आई लाइक एबल टू, सिर्फ आपको मोटिवेशन और उसके दिखा रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल, ऐसा होता है। और मैंने खुद किया और मेरे काफ़ी जानने वालों ने मुझसे ज़्यादा भी किया है। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ, कोई अपने उसके लिए नहीं दिखा रहा, ठीक है? एनी क्वेश्चंस तो आप फील फ्री टू आस्क। कोई भी स्टॉक मार्केट के हमारे सामने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है ना, ये थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करती है, और ये फॉरेक्स में और यहाँ पे गोल्ड के पेड़ पे इनकी काफ़ी अच्छी ट्रेड्स है। ये ट्रेड कर रहे हैं इसको। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, और आप उनको अच्छा, कुछ ओके। देना चाहते हो? अच्छा, स्टॉक मार्केट के अंदर आपके वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते जो फॉरेक्स में ज़्यादा होते हैं। लाइक फॉरेक्स के अंदर आप लोग एशिया सेशन की लिक्विडिटी, लंदन सेशन की लिक्विडिटी,
ऑर्डर ब्लॉक्स और एसएमसी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी है, उसको ज़्यादा फोकस करते हुए जहाँ तक मैं एज्यूम किया। स्टॉक मार्केट के अंदर सिंपल प्राइस एक्शन से शुरू करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन, ओके। सिंपल प्राइस एक्शन क्या होता है? चले इसलिए, और उससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसका बॉटम्स पकड़ सकते हो, रैली पकड़ सकते हो, उसका नाम है सीजनल एंड साइकिल, ठीक है। ये 3 मैंने टर्म आपकी आज यूज़ की है, सीज़नल एंड साइकिल और उसके बाद सिंपल प्राइस एक्शन। मैं आपको एक सिर्फ़ एक झलक दिखाता हूँ आपको इसपे, तो आपको समझ आ जाएगा। सिंपल गैल पे चलते हैं। ये गैल आपको मैं बता दूँ, गैल गंधारा ऑटोमोबाइल है। ये क्या करती है कंपनी? ये कंपनी आपके वो आपने अपना गैल कौन-सी गाड़ी करती है? इशूज़ू के आपने वो ट्रक्स देखे होंगे, जैसे रेवो, एलेक्स रेवो पाकिस्तान के अंदर चलती है, इस तरह इशूज़ू की भी ट्रक्स चलते हैं। तो गैल उनको मैन्युफैक्चर करती है। अगेन एक न्यू अभी पाकिस्तान के अंदर एक ट्रक आया, पिकअप ट्रक आया था। वो गैल वालों ने लॉन्च किया था। अगेन गैल आपका जो है दूसरी गाड़ी बनाता है। गंधारा ऑटोमोबाइल है, निस्सान को भी पाकिस्तान के अंदर यही बनाता है। निस्सान का ऑफिशियल प्रोवाइडर यही है। अगेन चेरी की आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, चेरी टीगो 8 प्रो आती है, चेरी टीगो 4 आती है, उसको ये मैन्युफैक्चर करता है। तो अगेन ये उसका अपना ये वो ऑटोमोबाइल असेंबलर है आपका, ठीक। अगर अब इसकी एक मैं आपको बिल्कुल रिसेंट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने खुद इसको ट्रेड की थी, कॉल भी इसकी प्रोवाइड की थी। मैं सबको डिलीट मार देता हूँ। इसका बहुत सिंपल सा साइकिल था, सीज़नल एंड साइकिल मैं इसको अपने टर्म्स में कहता हूँ। और मेरा एक एक दो रूल है पीएसएक्स के अंदर, वो भी आपको बताता चलूँ। मेरा सबसे पहला रूल ये है कि अ, जो भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है, वो पहले गो में कभी नहीं टूटती, ठीक है? ये मेरा सबसे पहला रूल है। और जब भी अपना इधर गैल ने अपना इस टाइम पे टॉप मारा था 360 एंड 350 के करीब, मैंने एग्जिट कॉल भी दी थी यहाँ पे, और मेरी बाइंग 170 180 की थी। तो मुझे नियरली अराउंड 100% गेन्स मिल गए, जिसके ऊपर मैंने यहाँ से एग्जिट लिया था। क्यों एग्जिट लिया था? टॉप कैसे डिफाइन किया था? अगेन, चाहे जो भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है, वो पहले गो में कभी नहीं टूटी स्टॉक मार्केट के अंदर। आप वहाँ जाएँ, सिंपल ज़ोन ड्रॉ करें, जैसे ही वहाँ पे आए डेली टाइम फ्रेम पे जाएँ, अगेन लुक फॉर अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर मिला मुझे, अगेन रेजिस्टेंस से ऊपर आया है। सॉर्ट ऑफ आप यहाँ पे लिक्विडिटी हाइट भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे लिक्विडिटी हाइट हुई, इन्वर्टेड हैमर बना, ये इसका टॉप का अगेन मार्केट करेक्शन, और ये बहुत तेज करेक्शन दी है। अच्छा, मैंने एट दिस पॉइंट आई टोल्ड द मार्केट कि ये अपना इधर कहीं आके बॉटम डिफाइन करेगा, इसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, ओके। ऑल टाइम हाई से बाद ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा, और स्पेसिफिकली 400 को यहाँ पे जाके टच करे। अब इसकी कंप्लीट बहुत बड़ी स्टडी थी इसके पीछे, इंटरेस्ट रेट को लेके, सीजनल्स को लेके, इसकी साइकिल्स को लेके, बहुत एक एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी इसके ऊपर, जो कि मैंने अगर यहाँ बताई तो काफ़ी लंबी जाएगी। इट वाज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के यहाँ से एक न्यू हाइट्स फॉर्म करेगा। अगेन दी पूरा सीधा साइडल बनाओ, एक न्यू शेप है, अपना सिमिसिएशन मैंने आपको बताया। एट द प्राइस ऑफ ₹5 मैंने इसको इंडिकेट किया था कि 15 रुपीज़ से ईज़ी टच कर लेगा, ईज़िली लाइक इन नो टाइम इस 15 टू 50 रुपीज़ टच करेगा। एंड ऐसे ही ये ₹5 पे जब उठा, तो ये बहुत तेज़ी अपने ₹20 पे जाके क्लिक किया। और मैं आपको यहाँ पे असल स्पॉट पे दिखा भी देता हूँ कि मैंने कहाँ पे इसकी कॉल दी थी। किसी कंपनी साइकिल्स थे, इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक वर्किंग थी, बट ये उसका बिल्कुल खुलासा था। यहाँ तो मैंने बताया था कि अब इसकी साइकिल्स कंप्लीट हो गई हैं, दीगर चीज़ें इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये यहाँ से एक बहुत अच्छी एक रैली को ₹10 पे था, जब यहाँ से बड़ी अच्छी रैली पे जाएगा, और 15 टू 16 रुपीज़ का टारगेट है, इसने बहुत ईज़िली हिट कर लिया। अगेन जब मैंने आपको गेल के एग्ज़ाम्पल दिखाए, गेल से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखो, तो मैंने यहाँ पे गेल का टॉप बताया था कि इसका गेल का टॉप लगा है, यहाँ से आप बाहर आ जाए। अगेन इसके जो दोबारा बाइंग का बताया था मैंने, तो यहाँ पर अगर आप ये चार्ट को देखें, देखिए बिल्कुल ये बॉटम पे खड़ा है, ठीक है? बिल्कुल वीकली टाइम फ्रेम पे है, ₹163 पे खड़ा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आज तो भी शायद आप जानते हो, लेना चाहते हो। यहाँ पे मैंने इनको बताया था 163 पे देखें ये खड़ा है, ठीक है?
और उस टाइम अपना कोई डेट है 16 अक्टूबर 2024 पे 163 का स्टॉक था। मैंने यहाँ पे बताया था ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। अगेन पूरी इससे रिसर्च होती है वो अ, अगली दफ़ा बताऊँगा, वो बहुत बड़ी रिसर्च होती है 30 मिनट की। ये 163 पे यहाँ पे आया था वीकली टाइम फ्रेम पे, ये कैंडल थी उसकी, दिस ब्लू कैंडल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका बॉटम लगा था इस ब्लू कैंडल के बाद से ये विगरस शिफ्ट हुई है, ठीक है? अगेन ये 3 टाइम्स हुआ था यहाँ इस बॉटम टॉप का। दोबारा मार्केट के ना सीजनल साइकिल्स बहुत अच्छे करते हैं। अब यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक आपको मज़े की एग्ज़ाम्पल है। ऑन 16th अक्टूबर मार्केट में एक रिज़ल्ट आया था सेल पाकिस्तान का। सेल कौन-सी कंपनी है? सेल आपकी वो कंपनी है जो आपके अपना इनकी मेडिसिन्स जो आपने देखी होंगी, आपका वो बनाती है। आपको जब भी किसी का अपना पेट खराब होता है तो उसके लिए एक मिनरल्स आते हैं या ओआरएस की तरह आते हैं, तो ओआरएस भी कंपनी ये बनाती है, बाकी तो उसके लिए मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो भी कंपनी ये बनाती है सेल पाकिस्तान का। और 16 अक्टूबर इसका बहुत खराब रिज़ल्ट आया था, ठीक है? बहुत खराब रिज़ल्ट आया था, लाइक कंपनी ने माइनस स्पेंडिंग शो की थी। आप इधर आएँ ट्रेडिंग व्यू पर उसके रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत खराब रिज़ल्ट आया था। एंड आई प्रेडिक्टेड कि इस खराब रिज़ल्ट के बाद ये बॉटम है, यहाँ से अप जाएगा। और वो समय अराउंड यहाँ कहीं पे था, यहाँ कहीं पे रिज़ल्ट आया था, ये रिज़ल्ट था इसका। ये यहाँ पे कहीं इसका रिज़ल्ट आया था, ये खराब रिज़ल्ट आया था। अगेन यहाँ पे पूरी मार्केट ने यहाँ पे एग्ज़िट किया था शेयर को, और यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो टेलर्स के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर हम आप वॉल्यूम्स लगाएँ, तो आपको यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे देखोगे सेलिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था अगेंस्ट सीज़नल एंड साइकिल, यहाँ से मार्केट आपकी उठेगी और बहुत तेज़ उठेगी, और यहाँ से अगेन मार्केट ने यहाँ टॉप डिफाइन किया। ठीक। इसकी भी कॉल मैंने सरफराज को दी थी, एसएपीएल इनका अपना वो है, क्या कहते हैं, ब्रोकरेज हाउस है इनका पूरा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बिल्कुल बस 660 पे बताया था कि 90 रुपीज़ के टारगेट्स को हिट करेगा, और अभी करंट पे 98 रुपीज़ पे है, ठीक है? टच पे 720 के करीब गया था। तो ये सारे सीज़नल्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, उसपे इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल लेक्चर करेंगे अपना आगे जाके। बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड लैंडिंग्स होती हैं। इसी इसी को मैंने अपना जब मेरा लॉस चला था, आपको थोड़ी-सी अपनी कहानी बताता हूँ। अ, मेरे फादर ने इन्वेस्ट किया था 1.5 ईयर व्हिच वाज़ टर्न्ड इंटू 1.1 ईयर, 4 मिलियन के करीब का लॉस था। एंड वो लॉसेस सारे यही थे कि कोई भी चीज़ स्टॉक को उठा के नीचे बेच रहे हैं, और नीचे बेचते हैं तो खुद ही ऊपर जा रही है, लाइक पेशेंस लेता फज़ूल ट्रेड ले रहे, ठीक है? देन उसके बाद मार्केट को सीखा, और जब सीखा मार्केट को, उसके बाद पता चला कि मार्केट वर्क किस तरह करती है। तो मार्केट हमेशा सीज़नल और साइकिल्स के ऊपर वर्क करती है। नॉर्मल प्राइस एक्शन क्या होता है कि ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये कप एंड हैंडल बन रहा है, ये कोई अपना एक्यूमुलेशन बॉक्स है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, ये कोई आपका ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने ये समझा था मार्केट से सीधे साइकिल्स के ऊपर वर्क करती है। सीधे साइकिल्स क्या कहलाते हैं, इधर आप देखेंगे, एक छोटा-सा आपको सेल पाकिस्तान का ही बता देता हूँ। सिंपल अगर आप वीक चार्ट पे जाके देखेंगे तो ये क्या कर रहा था, ये इट वाज़ ट्रेडिंग हेवीली बुलिश, ठीक है? हेवीली बुलिश था, देन हेवीली बेरिश हुआ। अगेन लोअर हाई, हेवीली बेरिश। करंट पे आगे क्या हुआ था? इसके अगर आप रीज़न देखोगे कि ये बेरिश क्यों होता है, रीज़न क्या था? रिजल्ट्स बहुत खराब आ रहे थे, ठीक है? रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, कंटिन्यूअस खराब आ रहे थे। यहाँ पे आके रिजल्ट आपके इम्प्रूव होना शुरू हुए। एंटी स्टैग्फ्लेशन बॉक्स रिजल्ट आपके इम्प्रूव होना शुरू हुए आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? जब इसने एक फाइनल बहुत बुरा रिजल्ट डाला मार्केट के अंदर, उसकी वजह क्या थी? स्टेज इसकी बहुत अच्छी थी, इसने एक अपना कंपनी स्केल करनी थी, उसके जो लॉसेस थे वो बेयर किए थे। अगेन मार्केट ने देखा रिजल्ट बहुत खराब है, यहाँ पे बिग सेलिंग आई। जैसे ही बिग सेलिंग आई, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाय किया। इसके सीज़नल साइकिल्स क्या बताते हैं? सीज़नल साइकिल बताते हैं कि जब भी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये परफ़ॉर्म करेगा। कंटीन्यूअस रिजल्ट अच्छा आएँगे, उसके बाद एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस आपको यहाँ देखने की मिलेगी। अगेन सिंपल प्राइस एक्शन, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अगेन मैंने बॉटम पे बाय नहीं किया था, पिछली 4 मैंने 63 पे बाय किया था। जैसे इसने कंफर्मेशन दी, यहाँ पे अपना ब्रेक, यहाँ पे इसने बाय किया, वॉल्यूम्स आने शुरू हुए मार्केट के अंदर, आके आप बाय कर लिए। सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल क्या कहते हैं, सिंपल सीजनल, सिंपल साइकिल,
फार्मा सेक्टर की कंपनी है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अगेन इससे चल रहा था, बहुत अच्छा सर जी। इज़ अ बहुत ईज़ी जॉब है, सीज़नल और साइकिल जो समझ लेता मार्केट में ना बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे। एक 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 लास्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक लास्ट एग्ज़ाम्पल है, बिल्कुल रीसेंट एग्ज़ाम्पल है, आपको मेरे डिस्कॉर्ड पे सारी मिल जाएगी। अ, अब यहाँ पे चाहे अपना मैंने बिल्कुल रीसेंट एग्ज़ाम्पल में निशात मिल्स, आप सबको निशात मिल्स का पता होगा, जिनके निशात मिल्स के कपड़े वग़ैरह भी होते हैं। अ, अब मैंने अपना अगर अभी डेट देखेंगे तो कब बाय किया था 5250 एनएमएल बॉन्ड, ओके? ये करीबन मैंने बाय किया था 12 मार्च 2025 को, ठीक है? अगर आप 12 मार्च को इसका रेट देखेंगे एनएमएल का, इधर आएँ, इस पर एनएमएल करें, 12 मार्च में आ जाए तो ये बिल्कुल इसका बॉटम के करीब का रेट होगा, ये देखिए। ये 12 फरवरी है या मार्च है, मुझे चेक करने का तो फ़ेब होगा। 12 मार्च 2025, ओके। तो 12 मार्च कहाँ पे बनता है आपको? हाँ, यहाँ पे कहीं बनता है, ठीक है। तो करीबन 96 के करीब मैंने बाय किया था 12 मार्च को, वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। इधर कहीं पे बाय किया था ज़ोन के अंदर। अगेन अगर आप वहाँ से देखेंगे तो जहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन लाइन मार्क की उसके 1-2 दिन बाद ही मार्केट में एक मूव आ गया था, ठीक है। अगेन मैंने इसको इस रेड ज़ोन पे आके सेल कर दिया था सारा। अब मैं इसको दोबारा इस ग्रीन ज़ोन पे लुकों पे बाय कर ठीक। अगेन ये भी मुझे कैसे पता चला? अगेन सम ऑफ माय टेक्निकल्स एंड सम ऑफ माय सीज़नल। ये सीज़नल से बताया था कि जब इसका ब्रेकआउट होगा और ये इसको रीटेस्ट करके एक्यूमुलेट करना यहाँ पे कहीं शुरू होगा, तो उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हो। जैसे ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, एक्यूमुलेट हो, आप यहाँ पे एंट्री लें। यहाँ से एक बड़ा अच्छा मूव देगा। यहाँ पे देखिए मैंने गोल्डन एरिया से भी मार्क किया हुआ है। अगेन बिल्कुल बॉटम था, उसके 1-2 दिन बाद ही मार्केट है, वहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 25% गेन को इसके अंदर निकले थे। तो ये काफ़ी ईज़ी है स्टॉक मार्केट। सीज़न साइकिल्स को आप समझें, ब्रेकआउट को समझें, नॉर्मल टेक्निकल्स को समझें, बड़े अच्छे ईज़िली आप बड़ा अच्छा विन रेट आपका इसके अंदर विन रेट काफ़ी अच्छा है। लाइक मेरा विन रेट अगर आप देखें तो आई एम नॉट जोकिंग, मेरा विन रेट अबव 80% है, ठीक है? स्टॉक मार्केट का आपका विन रेट भी काफ़ी फिनोमिनल होता है बिकॉज़ इसके अंदर जो आपकी रिसर्च चलती है और मार्केट यूजुअली वैसे ही ट्रेड करती है, ठीक है? तो ये कुछ थोड़े बाद मैंने अपना आपको अचीवमेंट दिखाई थी, अपना पोर्टफोलियो ट्रेड से दिखाया था कि मैं अपना कैसे ट्रेड करता हूँ। तो ये कुछ थोड़े बहुत उसके इनसाइट थे। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है कि ना अ, कोई भी आपको इसके अंदर कुछ कर देता हूँ। जैसे ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? आप इसमें अगर मैंने देखेंगे तो कोई अपना आई थिंक सो कितने का अकाउंट है, 97 लाख से करीब चल रहा है। अच्छा, मेरा एक क्राइटेरिया है कि ये मेरा मेन अकाउंट है ट्रेडिंग वाला, तो मेरे 3 और अकाउंट्स हैं। मैं इसके अंदर मैं 70 लैक्स करता हूँ, जब भी 70 लैक्स मेरे 1 सीआर का आ जाता है, मैं 30 वो प्रॉफिट विथड्रॉ करता हूँ और दूसरे अकाउंट में डालता हूँ। तो मैंने अपने 3 अकाउंट्स खोले में दूसरा अकाउंट इसका कंपाउंड जहाँ उसके अंदर से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और बाकी चीज़ें करता हूँ, ये अकाउंट सिर्फ मेरा ट्रेडिंग वाला है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसके अंदर बता देता हूँ ये चलता कैसे है। तो अगेन ये आपका है क्योंकि एक ट्रेडिंग अकाउंट है लाइक इन्वेस्टमेंट वाला है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे क्वांटिटी, सिंपल्स, एवरेज बाय, एवरेज सेल जैसे आपका एमटी5 एंड एमटी4 का आता है, सेम लाइक वैसे ही आता है यहाँ पे। ओपन पोज़ीशंस विथिन डे आपकी जो ओपन पोज़ीशन लोगी वो आते हैं। कम्युनिटी सर्वरी में जाके बिकॉज़ आपकी मार्केट अभी बात नहीं सर्वर भी इनकी बात है, यहाँ पे आपको ओवरऑल एक जैसा कि आपने कितना ट्रेड हो देना चाहिए। इसके अंदर आपने एक पीएसएक्सटी बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ज़्यादा इनका ड्रॉबैक है, वो ये है कि अकाउंट खोलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ठीक है? अकाउंट क्रिएशन इज़ टफ जॉब। अ, लाइक एक्सेलस में या बाइनेंस में जाके अभी यू जस्ट हैव टू स्कैन योर एनआईसी और आईडी कार्ड और एवरीथिंग एल्स, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। सीडीसी, एसईसीपी, एनसीसीपीएल, पीएसएक्स एंड फिर अपना इनकम इनकम टैक्स बाकी फलाना-ढिकाना बहुत ज़्यादा। तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, अगर आपने अकाउंट्स को ओपन करना है अपना मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप सिर्फ अपना गूगल पे जाके स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ब्रोकर है।
कराची स्टॉक एक्सचेंज में कि अपना ऑफिस भी लिस्टेड है। ये ब्रोकर आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी ऑफर करते हैं, लाइक आपको अगर यूजुअली पीएसएक्स में लेवरेज अलाउ नहीं होती, ठीक है? जैसे आपका एक्सनेस में अलाउ होती है 100x, 10x, 50x, इसमें आपको अलाउ की होती है, तो उसके अंदर ये इस तो कोई भी आपका ब्रोकर लेवरेज अलाउ नहीं करता अनटिल एंड अनलेस वो आप पे इंटरेस्ट चार्ज करे, ठीक है? सो आई एम टॉकिंग में आपको रिक्वेस्ट इस पे चार्ज नहीं रिक्वेस्ट को चार्ज नहीं करना सारे उपयोगता। तो ये आपको 10 to 15% ऑफ योर अकाउंट लेवरेज भी आपको ऑफर करता है। अगेन रिपोर्ट्स वगैरह अच्छी ऑफर करता है। अगेन ये आप खुद स्टॉक्स ऑफर कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इतनी काम भी करना है या आपको खुद स्टॉक्स ऑफर करते हैं, इन्हीं के स्टॉक्स तो बाय कर सकते हैं, अच्छे काफ़ी अच्छे दिन तो इनका अकाउंट खोल सकता है। कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इनसे कॉन्टैक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद आप देंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे ऑनलाइन, आपने उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत आपके प्रूफ ऑफ इनकम, आपका जॉब लेटर या जो भी आप करते हैं वो आपसे माँगेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास कोई ऐसा इंटरफेयर आएगा, ठीक है? इंटरफेस आएगा के अंदर जैसे स्टॉक्स मैंने डालेगा, मैं एक न्यू स्टॉक डाल देता हूँ। लेट्स से मैं डाल देता हूँ, लेट्स से हम डाल देते हैं अरे अलाइड बैंक डाल देते हैं एडीएल, ठीक है? अलाइड बैंक है। अब इस तरीके से मेरा स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। आगे भी बंद है, वरना यहाँ पे आपको चेंज, बाय वॉल्यूम, बाय, सेल, सेल वॉल्यूम, लास्ट प्राइस, टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज, एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल ट्रेड पे क्लिक करना है, इजीली बाय सेल आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है, कुछ भी इतना मुश्किल वाली बात है। अगेन कंपाउंडिंग के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पर आप इज़िली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ जाना चाहिए, आपको ट्रेड करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू कैन इफ़ यू कैन गिव योर टाइम टू द मार्केट, तो आप खुद अपनी रिसर्च से जाएँ या मेरी रिसर्च के साथ जा सकते हैं। आप किसी अच्छे बंदे की रिसर्च के साथ जा सकते हैं, इसके बाद एक्सपीरियंस हो या जिसने वाक़ई मार्केट से अर्न किया हो, ठीक है? उनके एक्सपीरियंस के साथ स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं जाएगा, जो सिर्फ़ एक सिग्नल प्रोवाइडर होता है, क्योंकि वो खुद तो अपने ट्रेड करते नहीं है, ठीक है? तो उनका सिग्नल भी अगर नहीं चलेगा तो वो उसको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते, ठीक है? आपने उन्हीं के साथ जाना है स्टॉक मार्केट में जो खुद ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो आपकी जो भी ट्रेड होगी वो उनकी भी वैसी ट्रेड होगी, वो एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे लेके चलूँगा, ठीक। सो अगेन आपने एक फंडामेंटल्स की बात की थी, बहुत अच्छी बात है। बाकी रात की फंडामेंटल्स पे ही चलती है। फंडामेंटल्स में आपको लोग समझते हैं कि हमें बहुत बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स के गो थ्रू जाना पड़ेगा, पूरी कंपनी की रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा, इनकी ब्रांचेस पे आके पूछना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कहता। बहुत ईज़ी सी है। लेट्स से मैं मिसाल बैंक की बात करूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली एक वेबसाइट के ना है पीएसएक्स, आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है? सिर्फ गूगल करें पीएसएक्स और डीपीएस लिख दें, आपके पास एक वेबसाइट मिलेगी, इसको क्लिक करें। मैं आपको सिर्फ सिंपल क्राइटेरिया बहुत ईज़ी सा दिखा रहा हूँ। इधर है टॉप 10 अनाउंसमेंट्स का क्राइटेरिया है, कंपनी अनाउंसमेंट पे चल रहा है, ठीक है? इधर है कंपनी सिंबल लिखें, जो भी आपको सिंबल है। लेट्स से मैं मिज़ान बैंक की बात करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा MEBN, मिज़ान बैंक आया, क्लिक करें, सर्च कर दो। सिंपल, अभी हम इनके बाद क्या लिखें, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द कंपनी है। अगले टैब में मिज़ान बैंक को भी खोल लें, ठीक है? इस टैब के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट है, इनको खोलें पीडीएफ। उसके बाद ये पूरा एक पीडीएफ आ जाएगा, इसको बस पढ़ लें बस। ये 5 से 7 पेजेज़ हैं, इनको सिर्फ पढ़ लें। अब जैसे मैंने आपको डिविडेंड की बात की, तो ये देखिए कैश डिविडेंड इन्होंने कितना दिया है, ₹7 का अभी दिया था, पिछले पूरे साल के अंदर ₹21 का दिया था, ठीक है? तो डिविडेंड इससे दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करें, इनको पढ़ लें। अगर आपको थोड़ा फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो इसको पढ़ लें। इसके अंदर क्या लिखता है, कैश एंड बैलेंसेस 2023-2024 कंपेयर कर लें। कंपैरिजन के अंदर आपने ये करना है कि सिंपल प्रॉफिट्स आपके इंक्रीज़ होने चाहिए, सेल्स आपकी इंक्रीज़ होनी चाहिए, आपके लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होनी चाहिए, कॉस्ट आपकी डिक्रीज़ होनी चाहिए, बस ये पढ़ लें। ऑल द वे नीचे है, बस ये एक लेटर है, ये एक पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें हमेशा, बहुत ईज़ी है, स्क्रीनशॉट रख के अपने पास, इधर आएँ, इसको इधर आ जाए। अब इसको इधर आके ना थोड़ा सही करना है आपने, क्या करना है, मैं ये अपना ये कहाँ पे है, मैं खोल लेता हूँ और इस तरह से। सेल्स अगर आप देखेंगे तो पहले थी 431, ठीक है? और बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट पड़ता है। 2024 में क्या है, 494 इंक्रीज़ है, तो बढ़िया ही। तो ये जी एक अच्छी बात तो है, सेल्स बढ़ी है, इसका तो बहुत अच्छी बात है अगेन।
नीचे आ जाए। अदर इनकम को देखें, अदर इनकम पहले अभी आई है 21 आई है, पहले आई थी 17, इंक्रीज है, इंक्रीज हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। और नीचे आ रही है टोटल इनकम को देखें, पहले 248 थी, अब है 315, इंक्रीज हुई है। सही, बहुत अच्छी बात। ऑन द में नीचे है, इधर आके अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे सकते हैं। अगेन एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज होने चाहिए, यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, ये एक नेगेटिव बात है। बट अगेन आपको पता है जितनी ज़्यादा सेल्स होगी एक्सपेंसेस भी तो इंक्रीज हो गए, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी एक्सपेंसेस भी उतना इंक्रीज होगा। तो ये एक आपकी एक नेगेटिव बात नहीं है, इसको ओके, यानी कि इसको भी आप पिक कर सकते हैं। इधर है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये भी आपका देखिए इंक्रीज हुआ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज हुआ हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टिक कर लें। आपकी यहाँ पे ईपीएस आएगी, पहले इन्होंने 47 रुपए कमाए थे, अब किसने कमाए 56 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो जैसे डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज है सर, सॉरी, बस आपकी कंपनी आपके पास आ जाए, अभी साथ बैंक को जाके बाय कर लें, बात खत्म, इजी। फंडामेंटल्स सिर्फ यही है, ये एक पेज है जिसको आपने बस थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना। अगेन एक और कंपनी पे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इधर है, इधर आके अच्छा एक इधर है, इधर यहाँ पे सर्च करें, हम सर्च करते हैं लेट्स से नेशनल फूड। आपकी हर घर में नेशनल फूड्स होता है, हर पाकिस्तानी घर में नेशनल फूड्स के मसाले आते हैं, लेट अस से इधर है। ये मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, इसका एक थोड़ा एडवांस लेवल होता है, वो थोड़ा सा लगता है, उसके अंदर आपके बाकी जो लेटर्स आए हुए ना ये बीच में आ जाते हैं। बट मैं आपको मोटा-मोटा थोड़ा-सा बता रहा हूँ, ये उन्हीं का बस ये ब्रेकडाउन है। अगेन इस पे आएँ सर, अपना लोड हो जाए। सबसे पहले पेज पे देखिए डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ देखिए कितना दिया है, 2 रुपीज़ पर शेयर दिया है, ऐसा ही है। 20 पर शेयर दिया है, नीचे है, नीचे है, नीचे और भी नीचे इस इधर है। इस पे इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट दिया, ये पेज आपके पास इधर पे जाएगा। अब इधर है, तो सिंपल दोबारा करते हैं वही चीज़। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है हाइलाइट पे, क्वार्टर एंडेड और 6 मंथ्स एंडेड, ठीक है। यानी कि एक एक जगह पे क्वार्टरली ग्रोथ दी हुई है, एक जगह पे हाफ ईयरली ग्रोथ दी हुई है, ठीक है। अगेन सबसे पहला सेल्स, पहले सेल्स 40 थी, अब कितने आई है 47, इंक्रीज है। पहले 20 थी, अब आई है 24, दोनों में इंक्रीज हुई है, बहुत अच्छी बात है। अगेन नीचे है इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स कितना है ये पहले देख लें। पहले कितना था 20, अब आया 2175, इंक्रीज है, वेरी गुड। पहले था 950, अब आए 1293, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। आप इसको थोड़ा-सा और अकल लगा सकते हैं, क्या है हाफ ईयर के अंदर 2175 आया और क्वार्टर में 1293 आया है। तो इस क्वार्टर में ज़्यादा ग्रोथ आई है, ऐसा ही है। अगर आप क्वार्टर को डबल करेंगे तो इस फिगर से ज़्यादा बने। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्वार्टरली ग्रोथ अच्छी है। अगेन नीचे आएँ, ऑल द वे नीचे आएँ, ईपीएस आप यहाँ पे देखें क्या आई है। पहले 4.36 थी, अब आई है 4.67, इंक्रीज़ है। क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ अच्छी आई है। क्या आई है 1.94 से 3.51। अगेन कंपनी आपके पास शॉर्टलिस्ट हो गई सर। इधर आएँ, इसके चार्ट आ जाए, फाइनेंशियल्स आ जाए, सिंपल है, क्या कहते हैं डेटा पे यहाँ पे सर्च कर लें। चाहें तो उसकी सीज़नल साइकिल देखिए, मेरे पास की सीज़नल साइकिल ने पता है क्या बताया था? मैंने इसकी सीज़नल साइकिल पे अगर मेरे पास रिकॉर्डेड हो, मैंने अपना पिछले साल के जून-जुलाई में बोला था कि 2025 के मार्च में चलेगा और ये बहुत अच्छा चलेगा। और जब ये चलेगा तो ये अपने इन हाइज़ को टारगेट करेगा। ये मैंने अपना पिछले साल के दिसंबर जून-जुलाई में बोला था कि इस साल मार्च में चलेगा। अगेन ये भी आपके सीज़नल साइकिल होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ़ेब के बिल्कुल एंड से चलना शुरू हुआ है और ये मार्च के अंदर यहाँ पे है और ये फ़ेब के एंड से चलना शुरू हुआ है। सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल एनालिसिस करें, डेली का आ जाए, क्या था आपके पास, ये प्रीवियस हाई था, सिंपल दाव थ्री लगा ले, फुल फटाफट बहुत ज़्यादा ही लगा ले, ये दाव स्टोरी थी। हाई ब्रेक हुआ है, अगेन हाई ब्रेक हुआ है। मैं ईएमएस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मार्केट के अंदर। ओके, अब वो खराब चलिए, मैं ये एमएस और ईएमएस का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरा क्राइटेरियाज़ हैं कुल। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का यूज़ करता हूँ अगर मुझे एंट्री ट्रिगर हो गए और एंट्री ट्रिगर होके मिस हो जाए तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो अगेन यहाँ पे अगर आए तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एमए को ये टच कर रहा था मूविंग एवरेज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 200 के ऊपर बाय किया था। अगेन ऐसे मैं इसका थोड़ा-सा नीचे लगाऊँगा, बट 95 का ₹10 का एसएल है, बहुत छोटू सा एसएल है। अगर मैं इसको टारगेट कर लूँगा ये एरिया 253 को, ये ईज़िली 253 को हिट कर लेगा ईज़िली। और मुझे इसके अंदर
रॉकेट साइंस से लगानी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फंडामेंटल रिपोर्ट है, टेक्निकल है। अगर आप इसका परसेंटेज गेन देखेंगे, मैं आपसे बात कर रहा था पूरे साल का 18%, ठीक है? पूरे साल का। ये एक सिंगल ट्रेड का जो परसेंटेज गेन है, ये 24% है, सिंगल ट्रेड का। और ये आपके सामने मैंने फ़िल्टर आउट करके निकाला है, ठीक है? बिल्कुल आपके सामने मैंने फ़िल्टर आउट किया है। अगर आपने करंट की कोई कंपनी देखी है, ये क्लास एग्जांपल है, करंट कंपनी को करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। ज़रा स्पेल कंपनी है, इसको सर्च करें। अगेन मैंने आपको क्या बताया, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखना है। और फंडामेंटल्स में जाना है, तो उनकी मैटेरियल इन्फॉर्मेशंस के भी देख लीजिए, थोड़ा-सा आगे हम बढ़ेंगे। आपको आगे मैं इंशाल्लाह अगर मौका मिला बताता हूँ। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ोगे जो 24 मार्च को रिसेंटली आई थी, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, स्पेस प्लस सक्सेसफुली एनर्जाइज्ड 1 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, कंप्लीटिंग अ प्रीवियसली इंस्टॉल्ड 2.55 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी। सभी अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, सही। अच्छी बात है, ठीक है। इन्होंने रिन्यूएबल है, यानी कि इनके पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे इनका रिजल्ट देखें, अगे 0.58 0.93 ग्रोथ आई भी है। सही। आप हाफ ईयर में देखिए 1.22 2.44 डबल हुआ हुआ है, अच्छी ग्रोथ है इनकी। इसके अब इधर चार्ट पे इसके भी आपको मैं अभी भी बता दूँ, इसके सीजनल से मेरी स्टडी है, ये आपका ये 65 के रेट को इजीली टच मार देगा, इजीली इन रेटों पे इजीली आ जाएगा। इसके सीजनल साइकिल इंडिकेट करें अगेन, आप इसको करंट रेट पे बाय कर सकते हैं, ठीक है? ये बात तो बिल्कुल लाइव आपके सामने मैंने ढूंढा है। करंट रेट पे बाय कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको ये 65 के रेट्स पे ना, इंशाल्लाह जब मार्केट चलेगी इसके बाद आपको इनके रेटों पे देखने को मिलेगा। ईज़िली 65 को रेट कर दिया, ईज़िली। सही। सही। यार ये सारी डे टू डे ट्रेडिंग का है, कह सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में किस साल की बात करते हैं, 18% गेल की पूरे 1 साल के अंदर, उसमें आपको 10 साल में सिर्फ हज़ारों रुपए लगा के मंथली इतने करोड़ों का प्रॉफिट मिल रहा था। ये एक सिंगल ट्रेड के अंदर आपको 50% का गेन दे रहा है, जो आपका पूरे साल का टारगेट है उससे 3 गुना का ये रिटर्न है एक सिंगल ट्रेड का आपको देखने को मिलता है। सही है? सही। इसमें डाउनसाइड यानी उसे बक्सेस स्टॉक्स पे लेना पड़ेगा ना, कि जैसे हम लोग मोस्ट हमारी जो थिंकिंग बनी हो, हम एक जैसे एक ही दो पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इसमें तो मल्टी शेयर्स में पता है कहाँ का नजर रखेगा। जी, जी। इसमें इसमें जैसे आप लेट्स आप यूरो जैसे पाउंड जैसे को और गोल्ड को सिर्फ ट्रेड करते हैं 3 पेयर्स को। इसमें आपके पास 3 स्टॉक्स नहीं होते, इसमें आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेक्टर्स होते हैं, ठीक है? उसमें आपके पास क्या होते हैं? 3 पेयर्स, इसमें आपके पास 4 सेक्टर्स होते हैं। पूरे साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो इन चारों क्वार्टर के अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ ए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ए, बी, सी, डी, ये 4 सेक्टर है मेरे, ठीक है? और मेरे साल में होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है? Q1 पहला क्वार्टर और क्यू इसको हम कर लेते हैं Q1, Q2 में आपने सवाल अच्छा पूछा है, Q3, Q4, ठीक है? अब हो सकता है एबीसी जो है मेरे 4 सेक्टर हैं, ये एबीसी में ना Q1 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, Q2 के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है? 4 सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का आपको जैसे जैसे एक पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर के अंदर आपके पास कंपनी कौन-कौन सी आ जाएगी? हब पावर आ जाएगी, आपके पास पक्का एप्को आ जाएगी, के इलेक्ट्रिक आ जाएगी। अब इसी तरह मैं कहता हूँ ऑयल एंड गैस एक सेक्टर है, तो ऑयल एंड गैस का आपके पास पीएसओ आ जाएगा, ओजीडीसी आ जाएगा, पाक पेट्रोलियम आ जाएगा। तो ये सेक्टर है, इसमें स्टॉक्स नहीं होते, सेक्टर होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे, तो फार्मा की कंपनीज आ जाएगी, सर्ल आ जाएगा, गैलेक्सो आ जाएगा, हाइडून आ जाएगा, हेलियन आ जाएगा, ठीक है? तो ये 4 सेक्टर जो है, क्या पता ये हो सकता है Q1 और Q2 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है? Q1 और Q2 में करे, Q3 के अंदर आपके 4 सेक्टर चेंज हो जाए। ए अब आपका सेक्टर आ जाए ए, ई, एफ, जी। आपके अब ये 4 सेक्टर परफॉर्म करें, बी, सी, डी आपके आउट हो जाए, ठीक? तो इन क्वार्टर्स के अंदर सेक्टर्स आपके परफॉर्म करते हैं अदर देन स्क्रिप्ट्स, ठीक है? ये बात है कि जैसे वहाँ पे सिर्फ पेयर्स होते हैं, यहाँ पे हर साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, चारों क्वार्टर के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। ये 4 सेक्टर आपके वेरी करते हैं, हो सकता है एक से एक क्वार्टर के अंदर ये चारों साथ चल जाए। हो सकता है दूसरे क्वार्टर में 3 सेक्टर 4 साथ चल जाए, चौथा चेंज हो जाए। हो सकता है पूरे साल ये सिर्फ 4 सेक्टर डोमिनेट करें मार्केट को। अब ये डिपेंड करता है मार्केट के साइकिल्स के ऊपर, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर, ठीक है?
अब पिछले साल टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा चला था। इस साल टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कुछ। तो इस तो तरीके से एक डिपेंड इनिशियल बिगिनर्स के लिए पोर्टफोलियो में कितने सेक्टर रखने चाहिए? किस तरह स्टार्ट ले? देखिए सेक्टर्स हमेशा 4 ही होते हैं। इन चारों में सेक्टर्स तो देखिए मार्केट के अंदर 15 से 20 है। आपसे हमेशा 4 सेक्टर्स में रहना है, हर सेक्टर के 2 शेयर्स के अंदर रहना है, तो आपके मिला के 8 से 12 शेयर आपके करीबन निकल के आते हैं। अब जैसे मैं अपना आपको पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो मेरे पोर्टफोलियो में टेक्सटाइल के अंदर मैंने इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ। अब टेक्सटाइल के अंदर अगर आप आएँगे तो आपको यहाँ पे निषाद बिल्स भी मिलेगा, इमेज पाकिस्तान भी मिलेगा। इसी तरह मैंने ऑयल एंड गैस के अंदर भी डाला हुआ है, तो मेरे पास अटक रिफाइनरी भी है, तो सिनर्जी भी है, एस्कॉल भी है, मारी पेट्रोलियम भी है, पीपीएल भी है, स्विस अदर गैस भी है, ठीक है? ये पूरा सेक्टर बहुत बुलिश चल रहा है, तो मैंने इसके शेयर ज़्यादा उठाए हैं, ठीक है? तो जिस तरीके की चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप किस सेक्टर के अंदर कौन-सी चीज़ अच्छी चल रही है। नेक्स्ट। और म्यूचुअल फंडिंग का क्या हिसाब-किताब, वो कैसे कर सकते हैं? किस तरह तो ये करते हैं? म्यूचुअल फंड्स भी आपके इन्हीं चीज़ों में बाइंग करते हैं, जो आप खरीद रहे होते हैं, उनके पास भी यही स्टॉक्स होते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ है, वरना कोई सा भी ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे, या कोई भी आपको रिकमेंड करे, आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोकरेज में सिर्फ अकाउंट की बनाना, अकाउंट ओपनिंग इज़ अ काइंड ऑफ हेडेक। थोड़ा-सा ये टाइम आपका लेता है, थोड़े डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा अच्छे लेता है। आफ्टर अकाउंट ओपनिंग इट इज़ वेरी ईज़ी टू ट्रेड। बहुत आसानी से अर्निंग्स करना बहुत ज़्यादा आसान है।